नमस्कार दोस्तों, टीके क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डेटा एंट्री एक्सेल में नॉर्मल तरीके से तो कोई भी कर लेता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में डेटा एंट्री करना सीखेंगे, वो भी एक फॉर्म की हेल्प से। और ये फॉर्म हम विदाउट बीबीए एंड विदाउट मैक्रो क्रिएट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सीखते हैं कि ये फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है और उसके थ्रू डेटा एंट्री कैसे की। दोस्तों, ये हमने एक डेटा तैयार किया है मैनुअली, जो कि हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। अब हम इसी डेटा को हम फॉर्म की सहायता से तैयार करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे फॉर्म से टाइप कर सकते हैं, ताकि ये डेटा एंट्री थोड़ी स्टाइलिश एंड इजी बन जाए। तो हम सबसे पहले इस हेडिंग्स को कॉपी करेंगे और नीचे ही पेस्ट कर लेंगे। ग्रॉस सैलरी का हमने फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस अदर अलाउंसेस। डिडक्शन के तौर पे हम TDS काट रहे हैं ग्रॉस सैलरी पे 5% फॉर एग्जांपल। नेट सैलरी हमने कर दी ग्रॉस माइनस डिडक्शन। अब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम सारी हेडिंग्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मेन्यू बार में जाएंगे और यहाँ पर आपका एक्सेल ऑप्शन का एक टैब आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको एक कस्टमाइज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडो खुलेगी एक चूज कमांड फॉर्म की। तो उसमें आप जब ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये सेलेक्ट करेंगे कमांड नॉट इन द रिबन, तो आपके पास एक लिस्ट खुलकर आएगी। उस लिस्ट में आप फाइंड कीजिए फॉर्म जैसे आपको मिल जाए उस पर आप डबल क्लिक कीजिए तो ये उठ के सीधा आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये आपका क्विक टूल बार में यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, अब आप देखिए जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। जैसे आपने क्लिक किया तो इसकी एक ये फॉर्म क्रिएट हो गया उन्हीं हेडिंग्स के साथ जो हमने हेडिंग सेलेक्ट की थी। तो अब जो हमने डेटा मैनुअली क्रिएट किया था, अब वही हम फॉर्म की सहायता से क्रिएट करके देखते हैं। सीरियल नंबर 1, एम्प्लॉय कोड है 2001, एम्प्लॉय नेम है राम वर्मा, डेजिग्नेशन है उनकी सीनियर मैनेजर, बेसिक सैलरी 40,000, HRA 20,000, अदर अलाउंसेस 15,000। जब हमने एंटर मारा तो देखिए क्या हुआ, ये एंट्री उठकर आपकी 9 कॉलम में। अब सेकंड एंट्री करके देखते हैं। आपका ये फॉर्म ब्लैंक हो गया सेकंड एंट्री करने के लिए। तो अब हमने जब सेकंड एंट्री करते हैं सीरियल नंबर 2 और एम्प्लॉय कोड 2002, एम्प्लॉय नेम महेश कुमार, डेजिग्नेशन क्या है उनकी मैनेजर, बेसिक सैलरी है 30,000, HRA है 15,000, अदर अलाउंसेस 10,000। अगेन एंटर मारिए, क्या होता है देखिए आपकी एंट्री सेम टू सेम यहाँ पे उठ के आ गई। आप ऊपर की मैनुअल डेटा से मैच भी कर सकते हैं। जो हम फॉर्म से क्रिएट कर रहे हैं, जो हमने मैनुअल टाइप किया था वो सेम टू सेम मैच है। थर्ड एंट्री करते हैं 2003, एम्प्लॉय नेम है अश्वनी शर्मा, उसके बाद डेजिग्नेशन है उनकी असिस्टेंट मैनेजर, बेसिक सैलरी है 25,000, HRA है 12,500, अदर अलाउंसेज है 8,500। एंटर मारेंगे तो थर्ड एंट्री भी हो जाएगी। थर्ड एंट्री भी ऊपर वाले से मैच है। सीरियल नंबर 4, एम्प्लॉय कोड 2004, एम्प्लॉय नेम वीरेंद्र कुमार, डेजिग्नेशन है उनकी सीनियर एग्जीक्यूटिव, बेसिक सैलरी 20,000, HRA 10,000 एंड अदर अलाउंसेस 7,500। एंटर मारेंगे तो आपका ये डेटा एंटर हो गया है। तो अब ऐसे आप डेटा एंटर इसको फॉर्म की सहायता से कर सकते हैं। अब इसके अदर फीचर्स भी आप देख लीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे इन अदर्स फीचर्स पे, ठीक है, तो जब आप फाइंड प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वो मतलब लास्ट से फर्स्ट की एंट्री की तरफ ये चलता चला जाएगा। मतलब पहले 4 दिखाया, फिर 3 दिखाया, फिर 2 दिखाया, फिर 1 दिखाया। उसी का अपोजिट फाइंड नेक्स्ट, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और ये फिर 4 है। तो आप इस तरीके से कोई भी
एंट्री फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कोई क्राइटेरिया सेट करना है कि वही एंट्री दिखाए, तो क्राइटेरिया के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए क्राइटेरिया पे। अब मान लीजिए हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया है कि जिसकी डिडक्शन 2500 से ज़्यादा हुई हो वो एंट्रीज दिखा दे। ठीक है, तो अब जब हम एंटर मारेंगे तो एंटर मारने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है आपका फाइंड प्रीवियस में 2750, अदर क्लिक कीजिए 3750, एक बार और क्लिक कीजिए, कुछ नहीं आया। फाइंड नेक्स्ट में फिर 2750 और जब फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो नहीं आता। इसका मतलब क्राइटेरिया आपका 2500 से ऊपर था ना, तो ऊपर की 2 एंट्रीज ही तो डिडक्शन में आई हैं। डिडक्शन जिनकी 2500 से ऊपर हुई है वही एंट्री ये शो कर रहा है जब आप फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस करेंगे। ठीक है, बस इसी तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट के लिए आप एंट्री सेलेक्ट कीजिए जो आपको करनी है और डिलीट का बटन दबा दीजिए। मान लीजिए हमने फर्स्ट एंट्री डिलीट करनी है, तो हमने जब डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो आपसे पूछेगा डिस्प्ले रिकॉर्ड विल बी परमानेंटली डिलीटेड। तो जब हम ओके दबा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपके फर्स्ट एंट्री डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा एंट्री फॉर्म को क्रिएट करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये डेटा एंट्री फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू।